मैं राजकुमार चौरसिया, हिंदी अध्यापक, श्री दानकुन इंटर कॉलेज आंवलखेड़ा। बच्चों, आज मैं आप लोगों को श्रृंगार रस का अध्ययन कराने चल रहा हूँ, जो कि कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए, इसके पूर्व हमने जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया था उस पर भी एक विहंगम दृष्टि डाल लेते हैं। बच्चों, हमने आपको बताया था कि काव्य सौंदर्य के तत्वों में मुख्य रूप से 3 तत्व आते हैं: रस, छंद और अलंकार, जिनमें प्रथम तत्व है रस। और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसों के 4 मुख्य अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रसों की संख्या 11 है। आइए, इनमें से हम प्रथम रस श्रृंगार रस की बात करते हैं। जब नायक और नायिका, जिन्हें आप प्रेमी और प्रेमिका भी कह सकते हैं, पति और पत्नी भी कह सकते हैं, इनके मन में एक दूसरे के रूप, गुण, स्वभाव इत्यादि के कारण जो प्रेम उत्पन्न होता है, यही प्रेम, यही प्रीति जो रति का स्वरूप होता है, अनुभाव, विभाव और संचारी भावों से योग करता है और श्रृंगार रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि संयोग श्रृंगार क्या है। संयोग श्रृंगार रस, जब नायक और नायिका एक दूसरे के पास में होते हैं, नज़दीक में होते हैं और एक दूसरे के रूप, गुण, स्वभाव, वेशभूषा इत्यादि पर प्रसन्न होते हैं, तो जो उनके हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है, अर्थात जो रति स्थायी भाव है, वह अनुभाव, विभाव और संचारी भावों के योग से श्रृंगार रस के रूप में परिणत हो जाता है। इसे ही संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदरी, वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। ये बात उस समय की है जब रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हुआ था। सीता जी श्री रामचंद्र जी को भरी सभा में देखना चाहती थीं, किंतु लोक लज्जा के कारण रामचंद्र जी को देख नहीं सकती थीं। किंतु मन के मोह भाव को रोक पाना भी असंभव था। इसलिए रामचंद्र जी को देखने का एक तरीका निकालती हैं सीता जी। सीता जी ने जो कंगन पहन रखा था, उस कंगन में एक नग जड़ा हुआ था। सीता जी अपने हाथों पर अपने सिर को टेक करके उसी नग में एक दृष्टि लगा करके देखती रहती हैं, जिसमें श्री रामचंद्र जी का प्रतिबिंब दूर से बन रहा होता है। यहाँ पर रामचंद्र जी और सीता जी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक ही सभा में उपस्थित भी हैं। पास पास में होने के कारण ही यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ है। आइए हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि श्रृंगार रस की उत्पत्ति में सहायक हैं। सबसे पहले आता है स्थायी भाव। यहाँ पर स्थायी भाव रति है, जिसे प्रीति कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि रति स्थायी भाव संयोग श्रृंगार के लिए भी होता है और वियोग श्रृंगार के लिए भी यही स्थायी भाव होता है। दूसरा तत्व है विभाव। विभाव में भी एक आलंबन विभाव हो जाता है, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में एक आश्रय होता है, दूसरा विषय। यहाँ पर आश्रय सीता जी हैं, जिनके हृदय में श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है और श्री रामचंद्र जी के कारण उत्पन्न हो रहा है। श्री रामचंद्र जी यहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति में कारण बन रहे हैं, इसलिए ये विषय हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का जो प्रतिबिंब बन रहा है
वही इस श्रृंगार रस को तीव्रता प्रदान कर रहा है। अर्थात सीता जी रामचंद्र जी के प्रतिबिंब को जब बार बार देखती हैं तो बार बार श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम भाव और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। सीता जी का श्री रामचंद्र जी के प्रतिबिंब को देखना और अपने सिर को हाथ से टेकना ये अनुभव हैं। यहाँ हर्ष, जड़ता, चिंता, मोह, विषाद आदि व्यभिचारी भाव हैं। संयोग श्रृंगार रस के अन्य उदाहरणों में बिहारी जी का एक दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करें भवन हंसें दैन कहें नटी जाए। और बिहारी जी का ही एक अन्य दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सौ बात। या सुमित्रानंदन पंत जी का एक उदाहरण ले लीजिए कि एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रलय संबंध था। इस प्रकार से स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का पूर्ण परिपाक होने से उपर्युक्त उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई है। आइए अब हम बात करते हैं विप्रलंब श्रृंगार की, जिसे वियोग श्रृंगार रस भी कहा जाता है। जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं किंतु एक दूसरे के रूप, गुण, स्वभाव, वेशभूषा, सौंदर्य इत्यादि की स्मृति के आधार पर एक दूसरे पर मोहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब उनके हृदय का रति स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के योग से श्रृंगार रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस रस का स्थायी भाव भी रति ही होता है। विप्रलंब श्रृंगार रस का उदाहरण है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नहीं। यह चौपाई श्री रामचरितमानस से ली गई है, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए वनों में, पर्वतों पर, नदियों, खोहों, कंदराओं इत्यादि के पास भटक रहे हैं। वे पशु पक्षियों इत्यादि से सीता जी के बारे में पूछते हैं कि पक्षियों, भंवरों, हिरणों, जरा बताओ क्या मृग के समान नेत्र वाली मेरी सिया को आप लोगों ने देखा है? आइए स्पष्टीकरण के आधार पर हम देखते हैं कि इस उदाहरण में वियोग श्रृंगार रस किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर स्थायी भाव रति है। विभावों में आलंबन विभाव के अंतर्गत आश्रय और विषय आते हैं। यहाँ पर आश्रय श्री रामचंद्र जी हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के हृदय में यहाँ वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है और सीता जी के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सीता जी विषय हैं। जब श्री रामचंद्र जी अपनी सोनी कुटिया को देखते हैं, वन के सोनेपन का आभास करते हैं, जब भ्रमरों की मधुर गुंजार को सुनते हैं, पुष्पों की सुगंधी उनके पास तक पहुंचती है, शीतल वायु का आभास करते हैं, जब वृक्षों की शीतल छाया उन्हें प्राप्त होती है, तो ये सारे के सारे तत्व उन्हें बहुत अधिक व्यथित कर देते हैं। ये सभी तत्व यहाँ उद्दीपन विभाव का कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि उद्दीपन विभाव के जो तत्व होते हैं ये संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस में एक जैसे होते हैं। अर्थात जो तत्व संयोग की स्थिति में प्रेम को बढ़ाते हैं, वही तत्व वियोग की स्थिति में दुखदायी हो जाते हैं। यहाँ पर स्वेद, प्रकंप इत्यादि अनुभाव है जो कि श्री रामचंद्र जी के शरीर में कायिक अनुभाव के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ स्मृति, विषाद, आवेग, दैन्य, मोह आदि व्यभिचारी भाव हैं, जिन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का पूर्ण परिपाक होने के कारण उक्त उदाहरण में वियोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई है।
वियोग श्रृंगार रस के अन्य उदाहरणों में हम सूरदास जी के इस पद को ले सकते हैं, बिनु गोपाल बैरन भय कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा वहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजे। या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास की इन पंक्तियों को भी लिया जा सकता है। मेरे प्यारे नव जलद से कज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। बच्चों, इस प्रकार से संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस के बहुत से उदाहरण कक्षा 11 और 12 की पुस्तकों में आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। अपनी पुस्तकों से संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस के उदाहरणों को एकत्र करके इनका पूर्ण अध्ययन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।